लेंगे विश्राम। आज हम सर्वाइकल के लिए व्यायाम कर रहे हैं और अभी आप शवासन में कुछ क्षण के लिए विश्राम कर रहे हैं। बंद आंखों में किए गए आसनों के प्रभाव को महसूस करें। बंद आंखों में अभी आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया, जिसमें आपकी 12 स्थितियां और 7 आसनों का लाभ। सर्वाइकल में भी लाभकारी सूर्य नमस्कार, जिसको सर्वाइकल की समस्या रहती है, अगर वो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो सर्वाइकल में बहुत जल्दी आपको लाभ मिलता है। विश्राम पूरा हुआ, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं करवट लें और आसन पर उठकर बैठ जाएं और वज्रासन में विश्राम करें। आजकल हमारी दिनचर्या और लास्ट लॉकडाउन में जो हमारा वर्क रहा है, उसके दौरान हमारा टाइम टेबल और बैठने का तरीका ऐसा हो गया, ऑफिस में भी, दफ्तर में बैठे बैठे भी कई जनों को सर्वाइकल की समस्या आ जाती है और घर में रहकर भी ये समस्या कई जनों को आने लगी। और आजकल 60 ईयर्स के उम्र से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं, उनको तो 80% सर्वाइकल की समस्या देखी जा रही है। तो उसका यही कारण है, घर में बैठे रहना, कुछ एक्सरसाइज ना करना, तो ये भी एक समस्या है। तो इसलिए अपने डेली रूटीन में योग अभ्यास का जरूर पालन करें और नियमित करें और खुद करें और औरों को भी करने की प्रेरणा दें। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन अब हम लेंगे सर्वाइकल के लिए मार्जरी आसन का अभ्यास। मार्जरी आसन के लिए इस स्थिति में आ जाएं। पीछे से पंजों को खड़ा करके रखना है। दोनों हाथों में गैप बराबर रहेगा, जितना हमारे पीछे पैरों में रहेगा। राइट, इस चीज का ध्यान रखना है। पीछे से पंजों को खड़ा करके रखना है और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर और पेट वाले भाग को नीचे की ओर दबाना है। कैट एंड काउ की स्थिति, कुछ देर रुकें, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे गर्दन और पेट वाले भाग को ऊपर। इस कंडीशन में भी रुकना है। एक बार फिर से श्वास भर के ऊपर, बहुत धीरे धीरे जाना है मुझे। बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको जिस प्रकार से आप धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे वापस नीचे। जिस प्रकार से आप ग्रीवाचालन में गर्दन को ऊपर नीचे कर रहे थे ना, धीरे धीरे, सेम उसी तरह आपको गर्दन की मूवमेंट्स को रखना है। फिर से श्वास भरे ऊपर, चेहरे पे मुस्कुराहट, कैट एंड काउ की स्थिति है। यस, एक बार और करें, इसको दोहराएं। बहुत धीरे धीरे करना है। बहुत अच्छा आपको लाभ मिल रहा है, उस लाभ को महसूस भी करना है। चलिए सेंटर में आए। सेंटर में आ गए और अब यहीं से पैरों में फासला ऐसे ही रहेगा। इसी स्थिति में है ना आप सभी अभी? चलो ठीक है। हाँ, अब यहीं से आप भुजंग आसन में आ गए। इस प्रकार से गर्दन ऊपर, नाभि तक का भाग आसन पर,
दोनों कोहनियां सीधी, गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई। पैरों में भी फासला रहने दें। कोशिश करें दबाव बनाए नाभि को अपने आसन पे टच करने की। कोशिश करें कि नाभि मेरे आसन से टच हो जाए। गर्दन बिल्कुल पीछे, आसमान देखने की कोशिश बंद आंखों। बहुत अच्छा, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। वापस उसी स्थिति में आए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए, मार्जरी आसन वाली स्थिति। आपको कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आप यही स्थिति में थे ना, उसी स्थिति में सिर्फ आपको वापस आना है। अभी आपने भुजंग आसन में क्या करा था? भुजंग आसन में गए थे, पंजों को बिल्कुल नीचे लिटा दिया था और कमर को, नाभि को टच कर दिया था, और वापस वैसे ही आ गए। ठीक है, चलो एक बार और करेंगे। पंजों को लिटाओ, कमर को इस प्रकार पे करो, फिर ऊपर भुजंग आसन की स्थिति। बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है आपके पूरे रीढ़ में, सर्वाइकल से लेकर स्लिप डिस्क की समस्या जिसको हो जाती है उसमें भी काफी अच्छी राहत मिलती है। कुछ देर रुकना है, रुकने के बाद लाभ को महसूस करना है। बंद आंखों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में बहुत सुंदर लाभ मिलती है। चलिए अब यहीं से धीरे धीरे शरीर को डाउन करें और पेट के बल लेट जाएं। हाथों को सीधा कर दें पीछे की ओर। पैरों को खोल लें पीछे से, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर। कुछ देर करेंगे विश्राम। मकरासन की स्थिति बना लें, मकरासन में विश्राम कर लें। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं, कोहनियों का आपस में मिला लें, ठोड़ी को दोनों हाथों के बीच में रखें। कुछ क्षण विश्राम। पीछे से पैरों में फासला, एड़ियों का रुख अंदर और पैर के पंजे बाहर की ओर खुले हुए। रिलैक्स। ये स्थिति भी आपको सर्वाइकल में लाभ देती है। अगर जिसको ज्यादा समस्या होती है ना सर्वाइकल की, वो कहते हैं ज्यादा ही दर्द है, कुछ नहीं हो रहा, तो उनसे कहो सिर्फ इसी स्थिति में आप लेट जाओ, इसी स्थिति में सिर्फ विश्राम करो आप, और फिर विश्राम के बाद धीरे धीरे उनको मकरासन कराने की कोशिश करें। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं, और अब पहले तो कोहनियां मिलाएं। जिनकी कोहनी नहीं मिली वो कोहनी मिलाएं, कईयों की कोहनी खुली हुई है अभी। ठीक है, फासला नहीं हो, मिला के रखें तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। और अब क्या करना है, राइट वाली टांग को घुटने से मोड़ें और अपने नितंब से टच करने की कोशिश करें अपनी एड़ी पर। करें काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरी टांग से करना है, टच करने की कोशिश करनी है, भले ही थोड़ा तेजी से लाएं लेकिन आसन पर धीरे से लेके जाना है, आसन पे नहीं पटकना है। 1 2 3 4 5। चलिए दोनों पैर नीचे। अब दोनों पैरों से एक साथ करना है मुझे। 1, दबाव बनाए, रुके, दबाव बना के रखना है, वापस नीचे डाउन। 2, दबाव बनाए, एड़ी को लगाने की कोशिश करनी है, खिंचाओ पूरा, वापस एक बार फिर। 3, अच्छी तरह दबाव बनाए, पंजों को अपने सर की ओर खींचे, दबाव बनेगा, बहुत सुंदर, यस। चले वापस। 4, एक बार फिर दबाव, वापस
5। वापस एक बार और करना है। 6। वापस। चलिए लेट जाएं, मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन में क्या करना है, कैसे विश्राम करना है? हथेली के ऊपर हथेली रखनी है और जो हथेली नीचे होगी वही कान आपको हथेली के ऊपर रखना है। तो पीछे से पैरों को खोल लेना है। कुछ देर विश्राम करें। एक आसन और करेंगे पेट के बल का, सर्वाइकल में, उसमें भी हमें बहुत अच्छा लाभ है। ठीक है ना? उम्मीद है जिनके कैमरे बंद है वह भी कर रहे होंगे। तो कुछ समझ में ना आए तो आप कक्षा के बाद पूछ सकते हैं। चलिए वापस आए। अगला आसन अब हम लेंगे धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन से भी सर्वाइकल में हमें लाभ मिलता है। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ पीछे, ठोड़ी को अपने आसन पर रखें, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से पैरों के टखने पे पकड़ बनाएं अच्छी तरह। पंजों को या टखनों को या पूरी आपके पैर के पंजों को पकड़ पाते हैं तो अच्छी तरह पकड़ बना ले। ये पकड़ नहीं खुलने चाहिए अब। ठीक है? 3 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। चलिए श्वास भरें, पैरों को खींचते हुए आगे से धड़ और पीछे से जंघाओं को उठाएं। धनुरासन की स्थिति जैसे एक धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो वो खिंच जाता है, इस प्रकार से हाथों को, पंजों को इस प्रकार से खींचना है कि मेरे शरीर की जो स्थिति है एक धनुष की तरह हो जाए। समता अनुसार रुकें और धीरे से रिलैक्स वापस आए। पैर नहीं छोड़ने हैं अभी, पैर नहीं छोड़ने, सिर्फ वापस आना है। प्रत्यंजा को दोबारा खींचेंगे, यानी कि पैरों को एक बार फिर से श्वास भरते हुए खींचें और आगे से धड़, पीछे से जंघाओं को उठाएं। अच्छी तरह खींच, गर्दन ऊपर की ओर खींच के रहेगी। आपका सर्वाइकल वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह प्रभाव में आ रहा है। बंद आंखों में उसे आपको महसूस करना है। जैसे भुजंग आसन में आपने गर्दन उठा के रखी थी ना, आसमान देखने की कोशिश करी थी, वैसी कोशिश करनी है इसमें भी मुझे। और अगर आपका धड़ ज्यादा उठ रहा है और जंघा कम उठ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने धड़ को थोड़ा सा नीचे करके जंघाओं को अच्छी तरह खींचना है। अच्छा खिंचाव आएगा, अच्छी तरह मांसपेशियां खिंचाव में आ रही है। मेरी घुटने की समस्या भी समाप्त होती है, घुटने की जिसको प्रॉब्लम। चलिए धीरे धीरे एक बार वापस आए, लेकिन पकड़ नहीं छोड़नी है अभी। एक बार और करेंगे अभी हम। पकड़ बना के रखनी है और अब की बार जो करना है वो कोशिश करनी है कि ऐसा करना है कि मेरी जो शरीर की आकृति है पूरी एक धनुष की तरह बन जाए। चलिए श्वास भरें, फिर से धड़ को उठाएं और जंघा को भी उठाएं, पीछे से खींच दें, अच्छी तरह खींच दें। और जिन साधकों का अच्छी तरह जंघा उठ गई है, अब क्या करना है, उनके पीछे से पैर खुल गए, घुटने खुल गए। अब घुटनों को आपस में मिलाने की कोशिश करें इस स्थिति में। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है। कईयों का तो बहुत सुंदर स्थिति बन रही है। यस। अच्छी स्थिति। हम्म बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ आपको। हम्म चलिए धीरे धीरे वापस आए, धड़ को रखें, जंघा को रखें, पैरों की पकड़ को छोड़ें, टांगों को सीधा करें और दाएं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल करेंगे विश्राम। बहुत अच्छा करा सबने। कुछ क्षण का विश्राम, बंद आंखें, पैरों को खोल लें, हाथ शरीर से कुछ दूर हैं, आंखें बंद है मेरी। किए गए लास्ट आसन को बंद आंखों में देखें और
महसूस करें उसके लाभ को, उसके खिंचाव को, उसके प्रभाव को। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन हम लेंगे सर्वाइकल के लिए ही मत्स्य आसन का अभ्यास। मत्स्य यानी कि मछली से लिया गया आसन। इस अभ्यास को हमने करना है और इसको हम दो प्रकार से करते हैं। तो आज दोनों प्रकार से आज हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एड़ी पंजे मिला लें, हाथ दोनों शरीर के साथ ले आए। अब क्या करना है, अपने हथेली को कमर के पास यानी कि नाभि के पास रखें। पेट के ऊपर रखो, नाभि के पास। चलो एक बार देख लो सब जने, हल्का सा एक बार देख लो, उसके बाद करना। जैसे आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये स्थिति है मेरे लेटने की। एड़ी पंजे मिले हैं मेरे। मत्स्य आसन दो प्रकार से करते हैं। एक तो करते हैं हम पद्मासन लगाकर, ये लेटे लेटे पद्मासन लगा लिया और ऐसे कर लिया, ठीक है। और इस स्थिति में आपको क्या करना है, आसन को ऐसे रखना है, पद्मासन को दोनों हाथों को यहाँ पर सहारा देना है इस प्रकार से, और गर्दन को मोड़कर ऐसे लगाना है और अंगूठों को पकड़ लेना है। एक स्थिति तो हमारी ये बनती है और आपको इस स्थिति में रुकना है, ठीक है। चलो, एक स्थिति ऐसे बनती है, फिर वापस यहाँ सहारा देंगे और गर्दन को, कोने को यहाँ आसन पर टच करेंगे, गर्दन को हल्का सा फ्री करेंगे और रिलैक्स। एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति सिंपल, दोनों पैर सीधे, पद्मासन नहीं लगाना है, हाथों को यहाँ रखना है अपना, कोनी मेरे आसन से टच है और आपको कोनियों को, कोनी पे दबाव बनाना है और गर्दन को मोड़ना है ऐसे, जब तक आपका माथा नहीं लगे आसन पे, कोशिश करनी है इस प्रकार से। और हाथ मेरे ऐसे रहेंगे, सारा भार कोनियों पे रहेगा, ठीक है। कमर पर, गर्दन पर कोई भार नहीं आएगा, सारा भार आपकी कोनियों पे रहेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, गर्दन पर भार नहीं डालना है, आपकी कोनियों पर भार रहेगा, ठीक है। इस स्थिति को मत्स्य आसन कहते हैं। जो स्थिति मैंने आपको बताई वो हम दोनों दोहराएंगे और वापस कोनियों पे भार डालते हुए गर्दन को फ्री करेंगे, रिलैक्स, ठीक है। इस प्रकार से करना। चलिए लेट जाएं, दोनों हाथ नाभि पर, नाभि के नीचे वाले भाग पर एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे को आगे की ओर खींचे और कोनियों पे दबाव बनाएं, सर को आसन पे लगाएं। कोशिश करें माथा आसन से टच कर जाए, इतना आपको गर्दन को धीरे से मोड़ना है। सहारा देके रखना है कोनियों का, सर पर, माथे पे कोई प्रेशर नहीं देना, कोनियों का सहारा देना है। कुलजीत बहन जी, आपको समझ में नहीं आया क्या? आप लेटो, मैं बताता हूँ। सही कर रहे हो आप।